आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर आ रही है दरभंगा से, जहां अपराधियों ने एक प्रतिष्ठान से 1,80,000 रुपए की लूट की है। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेलादुल्ला मोहल्ले की है। लूट की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 4 की संख्या में लुटेरे आए, जिन्होंने हथियार दिखाकर मौजूद लोगों को बंधक बनाया और उसके बाद 1,80,000 रुपए लूट कर चलते बने। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 4 लुटेरे थे और बंदूक की नोक पर, पिस्टल की नोक पर उन्होंने लोगों को बंधक बनाया और 1,80,000 रुपए लूटकर फरार हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुटी है। तो निजी फाइनेंस कंपनी में लूट, दरभंगा से ये तस्वीरें और ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक कर 4 लुटेरे कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और लूट की घटना को अंजाम देते हैं। विपिन हमारे साथ है। विपिन, अपडेट क्या है? पुलिस के हाथ कुछ लगा है या फिर कोई जानकारी लगी है? पुलिस के हाथ अभी बता दूं कि सीसीटीवी की फुटेज लगा है, जिसमें क्योंकि कैश का जो बॉक्स है वो बॉक्स ही लेके जो है अपराधी बाइक से फरार होते दिख रहे हैं सीसीटीवी में। उस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब खंगालने में जुटी हुई है अपराधी कौन थे और कहां से आए थे और किधर घटना को अंजाम देके निकले हैं। क्योंकि ये दूसरा घटना है। कल शाम में भी एक फाइनेंस कंपनी से ही लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और आज सुबह में फिर से जो है एक बार अपराधियों ने ये घटना को अंजाम दिया है। तो पुलिस इसे चुनौती मानते हुए अब इसे खंगालने में जुट गई है। जी चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि दरवाजा खुला और एक एक कर जो 4 अपराधी हैं वो अंदर प्रवेश करते हैं। हालांकि जो कैश का जो बक्सा था उसे भी वो अपने साथ लेते गए। तो पुलिस अभी फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन चेहरों की पहचान कर रही है जो इस लूटकांड में शामिल थे। 1,80,000 रुपए की लूट की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये 2 लुटेरे हैं जिन्होंने बीच में, जिस बाइक से ये लोग भागे उस बाइक के बीच में इन्होंने कैश का बक्सा रख रखा था और बड़े ही आराम से ये चलते बने। हालांकि पुलिस अब तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है, छानबीन कर रही है कि आखिर इसके पीछे जो लुटेरे थे वो कौन थे। तो दरभंगा से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 1,80,000 रुपए की लूट और ये वो सीसीटीवी फुटेज, निजी फाइनेंस कंपनी में लूट हुई है 1,80,000 रुपयों की। और ये 2 लोग जो नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये लुटेरे हैं जिन्होंने बड़े ही आराम से इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि मौके पर पुलिस के तमाम अधिकारी पहुंचे हैं, एसपी पहुंचे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन सभी लुटेरों की पहचान हो पाए। तो सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है कि किस तरीके से इन्होंने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है, इनका जो तरीका है, क्या पहले भी इस तरह कुछ अपराधियों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था। तो कई चीजों को मिलाया जा रहा है। पुलिस अपनी तरफ से जांच कर रही है और 4 की संख्या में आए लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और जहानाबाद में बीच सड़क पर 2 महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। घटना नगर थाना के प्राचीन देवी मंदिर के पास की है और बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं एक शादी समारोह में गई थी, जहां महिला ने एक दूसरी महिला की बच्ची को अपना पर्स दे रखा था। बाद में पर्स में रखे 500 रुपए नहीं मिले थे और आज दोनों महिलाओं की सड़क पर मुलाकात हो गई। पैसे नहीं मिलने को लेकर दोनों महिलाओं में कहासुनी हुई, बाद में झड़प हो गई और मारपीट तक नौबत आ गई। बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को शांत कराया। बियाह में गेली है, कार देखी तो बियाह में गेली है तो मैं छौरी के लगा बैग दे तो हम न जाने कि पैसा चल के कि कोच चल के जब घरे चल गेले त कहि तब ना क्या तोर बेटिया बैग पैसा चुरा लेलको है। ओके बाद हुई मल्लारा लानी होले मारा में तू काहे हमसे पूछ ले कहां पे झगड़ा हो रहा था? ओते पर मंडिया में, सब्जी मंडी। हां सब्जी मंडी सड़क पे। हां खाली पूछे में अच्छा, कौन है वो आपके? अरे ऐसा तो मोसेरी भौजाई लगा है। अच्छा, कुशन भतीजी लगा है। कहां शादी में गए थे? वो शादी का वहां ठगवाड़ी होले। अच्छा, कब? 5 तारीखवा के। तो उसके लेकर आज झगड़ा कर रहे थे? हाँ। और इधर पटना में डाटा ऑपरेटर बकाये वेतन की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। डाटा ऑपरेटर को पिछले 9 महीनों से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से नाराज डाटा ऑपरेटर ने पटना में बेल्ट्रॉन भवन का घेराव कर दिया है
और बिहार में 18,000 डाटा ऑपरेटर हैं जिनकी नियुक्ति बेल्ट्रॉन के माध्यम से होती है और इनके वेतन का भुगतान ERP तकनीक के माध्यम से होता है। लेकिन पिछले 9 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिला, जिससे कि ये लोग नाराज हैं। किसी किसी विभाग में ऑपरेटरों को 1-1 साल हो गया है जो भुगतान नहीं किया गया है। अगर आप 2 महीने 4 महीने अगर भुगतान नहीं करते हैं तो आखिर हमारा परिवार खाएगा क्या? लेकिन डायरेक्टर आप लोगों से मिले हैं कि नहीं, सो बताइए। देखिए, हम लोग कई दफा उनसे मिले, रिक्वेस्ट किया, उनको सारे तकलीफों से हम लोगों ने वाकिफ कराया। अमूमन मानने को ये कहा जा सकता है कि अगर आप इस तरीके से वेतन भुगतान करेंगे तो हमारा परिवार रोड पे आ जाएगा, हम भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। और अगर आज कोई सही सोल्यूशन प्रबंधन की तरफ से नहीं निकलता है तो हम पूरा दिन यहाँ बैठेंगे, यही रहेंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे। हम काम पूरी तरीके से बाधित करेंगे। खबर है बेगूसराय से, जहां के साहेबपुर कमाल थाने के शाहपुर गांव में आग से 5 लोग झुलस गए, जिसमें दादी और पोते की मौत हो गई, जबकि 3 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि लालू यादव के घर में आग लगी, जिसमें लालू यादव की मां माला देवी और 3 साल के पुत्र विष्णु कुमार की जलकर मौत हो गई। बाद में काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और सूचना के बाद साहेबपुर कमाल प्रखंड के सीओ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच हो रही है। वहीं मृतक के पति ने आरोप लगाया है कि किसी ने जानबूझकर अंधेरे का लाभ उठाकर घर में आग लगा दी। अब वो आग लगा दिल के कोई करे सुतल रहे द्वार पर, अबर आदमी पोता यार गले हमें जो द्वार पर सुतल रही है गले तो गली कोई दल के आग लगाए वो करासन तेल बीक का दल के एक बार ध्यान से आगे बोर्ड उड हमारे यहाँ से लगल करे, करेंट कहाँ से थे वो कोई करासन तेल पेट्रोल छीट कर गैस दल के सलाह रे बाप चढ़ गए बरसा पोता चढ़ गए रे बाप रे बाप चलू लायक नहीं गए तेरे बाप। इनके घर में आग लगा था। आग लगने के बाद 2 लोग जो है डेथ हो गए और 3 लोगों को किसी तरह बचाया गया। और जो है ये लोग गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका इलाज जो है, जो घायल हुए हैं, इनका इलाज रमजानपुर में चल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन बहुत ही गरीब परिवार से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। आग लगी हुई थी, इसकी मतलब बच्चा 2-3 गो अंदर में था और 2 बाहर में था। जो जल गई ये बाहर में था। तो लगने के समय और जब आग लगने के बाद भीतर से हल्ला हुआ तो ऊपर से हम 3 गो को निकाले, उसका भी हाथ उठ सगरे जला उला हुआ और फिलहाल उसको हॉस्पिटल ले गया था। 2 गो डेथ। और खबर है मुजफ्फरपुर से, जहां घर में आग लगने से 60 साल की बुजुर्ग महिला की संदेहास्पद मौत हो गई। महिला घाट समेत तो जिंदा जलकर राख हो गई। घटना मनियारी थाने के महंत मनियारी गांव की है। मृतका की पहचान सुशीला देवी के रूप में हुई है। महिला के 2 बेटे पूरे परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं और सुशीला देवी अपने गांव के मकान में पति के साथ रहती थीं। और यह भी बताया जा रहा है कि पड़ोस के लड़के ने एक दिन पहले ही महिला को जान से मारने की धमकी दी थी। और बात सियासत की, पोस्टर वॉर की, जो पिछले 1.5 महीने से लगातार आरजेडी और जेडीयू के बीच जारी है। लेकिन अब पोस्टर की ये जंग लगातार तीखी होती जा रही है। न सिर्फ शब्द बल्कि पोस्टर के स्वरूप में तेजी से बदलाव हो रहा है। आरजेडी ने नया पोस्टर जारी कर बिहार सरकार पर निशाना साधा है। पोस्टर में सरकार को शिकारी बताया है। उसके बाद जेडीयू की तरफ से भी पोस्टर जारी किए गए हैं और लालू परिवार पर निशाना लगाया गया। पोस्टर में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, उनके बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर है और साथ ही स्लोगन के जरिए लालू को भ्रष्टाचार का जन्मदाता बताया गया। तो अब बिहार में पोस्टर वार को समझिए जरा। सबसे पहले 2019 के आखिर में जेडीयू की ओर से पोस्टर जारी हुआ। नीतीश कुमार के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई जेडीयू के पोस्टर में। और क्यों करे विचार ठीके तो है नीतीश कुमार, ऐसी बातें उस पोस्टर में लिखी हुई थी। इसके बाद आरजेडी का पोस्टर सामने आता है। पोस्टर के बहाने नीतीश कुमार पर निशाना साधने की कोशिश होती है, यानी कि वार के बाद पलटवार की बारी थी आरजेडी की तरफ से। आरजेडी ने फिर पोस्टर जारी किया, लालू की तारीफ और नीतीश पर सवाल। यह आरजेडी की तरफ से एक और पोस्टर आता है। फिर बात आगे बढ़ती है। पोस्टर में मोटे मोटे अक्षरों में बहुत कुछ लिखा जाता है। सीएम और डिप्टी सीएम पर निशाना
आरजेडी की टीम की तरफ से होता है। नीतीश कुमार और सुशील मोदी के ऊपर और भय बनाम भरोसे के माध्यम से आरजेडी पर निशाना जेडीयू की तरफ से साधा जाता है, यानी कि दोनों तरफ से बराबरी का भी मुकाबला चल रहा होता है। इस बीच में एक और पोस्टर आ जाता है। ये आरजेडी का पोस्टर होता है जिसमें एनआरसी सीएए के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वार किया जाता है। तो जेडीयू का पोस्टर, उसके बाद जिसमें आरजेडी को जेडीयू को चुनौती दी गई है, आरजेडी को जेडीयू की तरफ से चुनौती दी गई, और फिर जेडीयू का एक पोस्टर सामने आता है जिसमें चिन्ह दिखाकर लालू पर निशाना, यानी कि यह पोस्टर वार लगातार 1.5 महीनों से जारी है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी जीत के बिहार के सियासी दलों में भी मंथन का दौर शुरू हो गया। बात केजरीवाल की जीत के एजेंडे पर होने लगी है। क्या वाकई दिल्ली में केजरीवाल ने विकास के एजेंडे पर जीत दर्ज की है? और इसे लेकर तमाम सियासी पार्टियों की अलग राय है। आरजेडी और कांग्रेस का मानना है कि बिहार में विकास के साथ जातीय समीकरण भी एक सच्चाई है। जेडीयू की माने तो विकास ही चुनाव का बेस्ट मॉडल है। नीतीश जी गए थे दिल्ली में प्रचार करने, इनके विकास मॉडल को, इनके उम्मीदवारों को तो कहीं किसी ने वोट दिया नहीं हुआ, न इनके सहयोगी बीजेपी को इनके चलते वोट मिला बिहार के मतदाताओं का। तो वो मॉडल बिहार में नहीं चलेगा। हर राज्य के समीकरण अलग अलग हैं। आप किसी एक राज्य के चुनाव परिणाम से हर राज्यों का वही ट्रैक होगा, वो आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन विकास तो एक पैमाना है और जातीय जो समीकरण है वो भी एक सामाजिक सच्चाई है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। बिहार का चुनाव फिर से काम पर ही होगा और विकास का जो अनोखा मॉडल बिहार का है, संसाधनों के अभाव के बावजूद 15 वर्षों में जो एक अप्रत्याशित छलांग है, इसने कहीं न कहीं देश और दुनिया को चौंकाया है। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि दिल्ली में हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं। उन्होंने कहा कि अब हम बिहार की तैयारी में हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। लोजपा, बीजेपी और जेडीयू बिहार में 200 से भी ज्यादा सीट जीतेगी। दिल्ली के चुनाव के बाद हम बिहार और बंगाल में सरकार बनाएंगे। हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे। दिल्ली के अंदर पहले से ज्यादा वोट लिया, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़े। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो गई और उसने आम आदमी पार्टी के साथ अपने आप को मर्ज एक तरह से कर लिया। अब हम बिहार की तैयारी में हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। लोजपा, जदयू और भारतीय जनता पार्टी इकट्ठे होकर लड़ेगी और हम 200 के पार जाएंगे। बिहार में सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। इधर कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां कटिहार के कई मुखिया और जनप्रतिनिधियों ने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस नेता तारिक अनवर की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। तारिक अनवर ने खुशी जताते हुए कहा कि लोगों ने कांग्रेस में विश्वास जताया है, इससे कटिहार में कांग्रेस को जनाधार बढ़ाने में मदद मिलेगी। ग्रास रूट के कार्यकर्ता लोग हैं और ये सब लोग आज कांग्रेस के सदस्य बन रहे हैं। और मुख्य रूप से आफ्ताब हैं, कंचन हैं, प्रमुख जी हैं और लोग सभी मुखिया हैं, सरपंच हैं, जो पंचायती राज से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये हम लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पर चूँकि मैं कटिहार का प्रतिनिधि रहा हूँ, उस हैसियत से हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि ये सब लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और इससे हमारा संगठन वहाँ मजबूत होगा। बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए हर साल खर्च करती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में व्यवस्था जस की तस है। कैमूर में एक स्कूल है, जब व्यवस्था हाईटेक है, लेकिन क्लास 1 से लेकर 5 तक महज 2 बच्चियां ही इस स्कूल में पढ़ने आती हैं। कैमूर के रामगढ़ प्रखंड का कर्णपुरा न्यू प्राथमिक विद्यालय। यहाँ स्कूल भवन चकाचक है, शौचालय है, पानी, बिजली, पंखा भी है। कहने को तो यहाँ सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन नहीं है अगर कुछ यहाँ तो वो है छात्र। क्योंकि यहाँ पहली से 5वीं तक महज 10 बच्चों का ही नामांकन है, उनमें भी पढ़ने महज 2 से 3 ही आते हैं। हालात ये है कि 3 सालों से यहाँ कोई नामांकन ही नहीं हुआ।
वहीं 1.5 साल से मिड डे मील भी बंद है। स्कूल में कई गो छात्र हैं? 6। तो आज कई गो आए हैं? 3। तो 2 गो, एगो कहाँ गई? चली गई घर। अच्छा, तो कई रेगुलर कितने छात्र आते हैं आप लोग? 4। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कई बार कोशिश की, लेकिन बच्चों के नामांकन में इजाफा नहीं हुआ। यहाँ के अधिकांश बच्चे निजी स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं। वहीं जानकारी मिलने पर शिक्षा पदाधिकारी जांच और जागरूकता कार्यक्रम का भरोसा दे रहे हैं। हमारे स्कूल में 1 से 5 तक स्कूल चलता है, परंतु उसमें केवल 10 ही नामांकन है और जिसमें 3 सालों से नामांकन नहीं हो सका है। यहाँ के गार्जियन लोग जागरूक हों और अपने बच्चों को नामांकन हमारे स्कूल में कराएं, ताकि यहाँ पर भी बच्चे हों और यहाँ पर भी पढ़ाई बहुत बढ़िया ढंग से हो सके, स्कूल चल सके। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ये तो बहुत खराब बात है, लेकिन हम इस पर तुरंत कल ही जांच करवाएंगे और जांच कराने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बच्चे किन कारणों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इसकी भी जांच कराई जाएगी और उनको स्कूल लाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्य वजह है वो है अभिभावकों का शिक्षा के प्रति रुझान कम होना। कई ग्रामीण इलाकों में बच्चे इसलिए भी नहीं जाते हैं कि अभिभावक प्रेरित नहीं करते हैं, प्रोत्साहित नहीं करते हैं। करोड़ों खर्च करने के बाद भी विभागीय अधिकारी लोगों को जागरूक करने में सफल नहीं हो पा रहे। जरूरत है जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देने की, ताकि स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ सके। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18, कैमूर। और ब्रेकिंग, कुत्ते वफादार जानवर होते हैं और यही वफादारी का असर है कि कुत्ते पालने का क्रेज लोगों में बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्यारे डॉग्स की परेशानी तब बढ़ जाती है जब आप कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। लेकिन कुत्ते पालने के शौकीन लोगों को अब ये खबर सुकून देने वाली है, क्योंकि हॉस्टल में आपका डॉग आराम फरमाएगा। आप बेफिक्र होकर घूमने जाइए। बेफिक्र बनाइए घूमने का प्लान। अब मत कीजिए डॉगी का फिक्र। डॉग्स के लिए राजधानी में पीजी। हॉस्टल में डॉगी की खातिरदारी। अगर आप भी छुट्टियों में शहर से बाहर जाना चाहते हैं और आपको चिंता अपने प्यारे डॉगी को लेकर है, तो बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि राजधानी पटना में डॉग हॉस्टल पीजी का ट्रेंड आपकी इस परेशानियों को आसान कर दिया है। हॉस्टल में आराम फरमाएगा आपका डॉगी और आप इत्मीनान से अपने डॉगी को छोड़कर घूमने बाहर निकल सकते हैं। डॉग हॉस्टल में केयर टेकर से लेकर डॉक्टर तक उपलब्ध है और आपकी डॉगी की खूब खातिरदारी भी होती है। यहाँ हॉस्टल से लेकर के आपको हर कुछ मिलेगा। ट्रेनिंग की फैसिलिटी है। डॉग आप कहीं आप जा रहे हो मान लिया, तो आप यहाँ पे छोड़ करके जा सकते हो। डे केयर का ऑप्शन है। अगर आप सुबह जा रहे हो, इवनिंग में आप अगर सपोज दैट ऑफिस में हो, आप डॉग नहीं रख पा रहे इस वजह से, तो आप मॉर्निंग आवर में यहाँ रख सकते हो, बाकी इवनिंग में आप वापस लेकर के जा सकते हो। डॉग हॉस्टल में जर्मन शेफर्ड, पग, बुलडॉग, डाबरमैन, पमेलियन, लेब्रा, एनसीसियन समेत कई नस्ल के कुत्ते को यहाँ रखने की व्यवस्था की गई है। 2 दिन से लेकर 20 दिनों तक आप अपने डॉग्स को यहाँ रखकर बाहर छुट्टी मनाने जा सकते हैं। इसके बदले आपको 1 दिन की देखभाल की कीमत 400 रुपए देनी होगी। हॉस्टल में कुत्ते की सही से देखभाल हो रही है या नहीं, इसे लेकर हॉस्टल संचालक रोज वीडियो कॉलिंग और व्हाट्सएप कॉल भी करते हैं, जिससे कुत्ते मालिक भी संतुष्ट रहते हैं। 24 घंटा आप कहीं से भी अपने मोबाइल पर भी आप देख सकते हैं अपने डॉग को कि आपका डॉग क्या कर रहा है। 15 दिन के लिए यहाँ रखने आए हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ये तो गूगल वगैरह पे पता चलता था कि ऐसा है, लेकिन हमारे नियरेस्ट में ही एंटाइसिंग पेट्स खोले हुए हैं तो बहुत अच्छा लगा, तो सोचते हैं कि रख दिया जाए, तो निश्चिंत से आदमी यहाँ। राजधानी में डॉग केयर के बढ़ते क्रेज से देखते ही देखते 6 से ज्यादा डॉग हॉस्टल खुल गए। गर्दनीबाग, राजेंद्र नगर, बोरिंग रोड और जयदेव पथ में आपको ये सुविधाएं मिल सकती हैं। तो अब आप अपने प्यारे डॉगी का फिक्र मत कीजिए और बेफिक्र बनाइए अपना। जाहिर है राजधानी पटना के लिए ये नई चीज है, लेकिन
कुत्ते के मालिकों के लिए नई सौगात भी। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इधर बिहार में एक बार फिर से ठग गिरोह सक्रिय हो गए हैं। औरंगाबाद में एसटीईटी परीक्षा में पास कराने को लेकर आए दिन अभ्यर्थियों को फोन आ रहे हैं, जिसके एवज में पैसे की मांग की जाती है। औरंगाबाद में एक लड़की को फोन आया और फोन करने वाले ने खुद को बीएसईबी का कर्मचारी बताकर एस्टेट परीक्षा में पास कराने के लिए 40,000 रुपए मांगे। छात्रा ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी और इसके बाद वे लोग सतर्क हो गए। मैं कॉल कर देता हूँ, करवाओ मत, न करवाना है तो फिर अपने समझो। अच्छा, मतलब मार्क्स फिर भी अब बताइएगा ना, कट ऑफ कितना तक जाएगा? वो तो सर बता सकते हैं ना, तो काफी चेक करते हैं, मुझे तो डालना होता है, नेट पे चढ़ाना होता है। सही है, पर फिर कॉल आया बोर्ड से, वो बोले कि एस्टेट के बोर्ड से बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर आपको नौकरी चाहिए, आपको मार्क्स बढ़वाना है, तो मुझे 40,000 रुपये का 40,000 रुपये मेरे अकाउंट में भेजिएगा, तो मैं आपको जितना मार्क्स बोलिएगा उतना दे दूंगा। इधर रोहतास में बालू लदे ओवरलोडेड ट्रकों की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। दरअसल डिहरी के पास शंकरपुर गांव सोन नदी के किनारे बसा है और इसी गांव के पास बालू माफिया सोन नदी से बालू निकालकर अवैध कारोबार करते हैं। ओवरलोडिंग की वजह से गांव का रास्ता पूरी तरह से खराब है, नालियां टूट गई हैं, जिसके कारण सालों भर यहां गलियों में पानी होता है और ऐसे में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। अवैध बालू घाट है ये, हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये बालू घाट चले। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि बालू घाट चले, क्योंकि ये रास्ता हम लोग के मतलब परदादा पुरखों के जो अभी हैं लाश जलाने के लिए छोड़े गए थे। ये लोग ये धंधा बिजनेस करते हैं और बहुत परेशानी हो रहा है इस रास्ता में, हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग गाँव के आदमी पूरा परेशान है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।